बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एक मर्द एक ऐसी औरत से बस्तरी करे जो उसकी बीवी नहीं है तो ये ज़िना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने को ही ज़िना कहते हैं, बल्कि छूना भी ज़िना का एक हिस्सा है। और किसी पराई औरत को देखना आंखों का ज़िना है। ज़िना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है, और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया ही में रखी है, और मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सज़ा देंगे। ज़िना की सज़ा क्या है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं, और ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं जिन पर ज़िना की सज़ा आयद नहीं होती, अगरचे इन पर ज़िना का जुर्म साबित भी हो जाए, लेकिन इन पर शरई हद लागू नहीं होगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई ज़िना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा हो तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हो तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, ख़ास तौर पर उस बाज़ार में जहां औरतें और मर्द इकट्ठे जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, लड़का हो या लड़की। और फिर उस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसे करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी जल्दी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है, और उनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती है, और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, पाक दामन लड़कियाँ पाक दामन लड़कों के लिए हैं, और पाक दामन लड़के पाक दामन लड़कियों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह ताला आपको भी अच्छी बीवी या शोहर देगा। ज़िना एक ऐसा अमल है जिससे निसियान, एसिड, कैंसर जैसी मौजी बीमारियां फैलती हैं। ज़िना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िना एक कर्ज है। अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से, यानी तेरी बहन, बीवी, बेटी से वसूल किया जाएगा, और उस कबीरा गुनाह की और भी सज़ाएं हैं। लिहाजा खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपने दिल से ज़िना का किस्सा अपने दोस्त को, सहेली को सुनाया, और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया, उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप ही ने उसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें ज़िना की सज़ा और इसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। ज़ानी और ज़ानी को कोड़े मारो, हर एक को उन दोनों में से 100 कोड़े मारो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। ज़ानी ईमान की हालत में ज़िना नहीं करता, यानी जब वो ज़िना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाई की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। ज़िना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए उस पर कोई ज़बरदस्ती ना की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर ज़िना किया भी हो तो उन पर दीन इस्लाम की रोह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो जो कि नाबालिग जब तक बालिग ना हो जाए, वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, तीसरा वो शख्स कि जिसका दिमागी तवाज़न ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो, उस पर भी उसकी कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज़ पर वो मजबूर किए जाएं माफ़ कर दिया गया है,
یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زناکار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے، اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا، زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتدائے اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والے شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے، اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیروں سے باندھا جاتا اور انہیں شدید ڈانٹ ٹپٹ کی جاتی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بیان کر دے۔ اور تم میں سے جو لوگ زنا کریں تو ان کو خوب ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں اور راہ راست پر آ جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔